हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। मेरी निफ्टी के लेवल्स जो हम निकालते हैं और निफ्टी की जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या निफ्टी के नेक्स्ट टारगेट 30,000 या 29,500 हो सकते हैं। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक ICICI डायरेक्ट, ऐसे करके बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसने निफ्टी को टारगेट ऊपर की तरफ दिए हैं। तो आइए चलिए स्क्रीन पे हम चल के एक बार टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इस चीज़ की। देखिए, कोई भी चीज़ आपको न्यूज़ में बाद में आती है, टेक्निकल्स में पहले आती है। हाँ, आपको ये पता नहीं होता है कि क्या न्यूज़ आने वाली है, बिकॉज़ बड़े प्लेयर्स को पता होता है वो चीज़, बड़े प्लेयर्स उस हिसाब से कर लेते हैं। बट क्योंकि आपको नहीं पता है तो उसमें आपको लगता है कि टेक्निकल हमको बाद में फॉलो करना है, फंडामेंटल करना है। बट मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूँ मार्केट को, कि टेक्निकल हमको पहले ही बता देता है। तो आइए टेक्निकल के हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईयरली, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, डेली एंड वीकली चार्ट्स। इसमें हम एक तरीके से एक नटशेल निकालने की कोशिश करेंगे कि हमको क्या क्या पैटर्न्स मिल रहे हैं। और आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे कि हमको एक ऐसा ही जैसा 2026 में इस ईयर स्टार्ट होने से पहले जो पैटर्न हमको मिला है, ये हमको पहले भी मिला है। और ये आपको मल्टी क्वार्टर ब्रेकआउट बोलूँगा मैं आपको, बिकॉज ये 3 मंथ्स पे बहुत ही विजिबल होता है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा 2026 कैसे जाने वाला है। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी मिले, कुछ भी आपको नॉलेज गेन हो, कुछ भी आपको इंसाइट मिले, कुछ भी आपको अच्छा लगे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो ही मुझे मोटिवेशन आता है कि हाँ, मैं रात में 2-2 बजे, 3-3 बजे, 4-4 बजे बैठ के आपके लिए वीडियो बनाऊँ। मैं अभी एक पार्टी से आया हूँ, उसके बाद मैं तुरंत आपके लिए बैठ गया हूँ कि भाई आपको एक इंसाइट दे देता हूँ। हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ उस पार्टी में, काफ़ी लोग और भी आए हुए थे जो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग करते हैं। तो हम लोग का बैठ के बहुत डिस्कशन हुआ। तो मैंने सोचा कि क्या क्यों ना वही डिस्कशन का थोड़ा सा एक नटशेल में आपको बता दिया जाए कि आगे का मार्केट के बारे में और लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। आइए चलिए देखते हैं पहले तो। ये सब चार्ट तो मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार हम ये देख लेते हैं कि एफआई ने कितना सेल किया है। अब अगर आप देखो तो पिछले 2015, देखिए 2015 है ना, 2015 से लेकर 2025 तक एफआई ने 2 बार ही बाई किया है, ऊपर से इतना सेल किया है। स्टिल अगर आप इतना 2015 कहाँ गया, अब ये देखिए 2015 ये रहा। इस रेड कैंडल के बाद से एफआई ने मोस्टली हमको सेलिंग फिगर्स ही दिए हैं। उसके बाद भी मार्केट इतना ऊपर गया है। इसका मतलब ये है कि एफआई का जो इतने इतने हवा बना हुआ है कि इतने टाइम से सेलिंग हो रही है, तो एफआई को कब कहीं और प्रॉफिट बन रहा होगा, नो डाउट बन रहा होगा। आप चाइना में प्रॉफिट बना लो, आप जापान में प्रॉफिट बना लो, आप यूएस में प्रॉफिट बना लो, बट दैट डजेंट मीन कि आपके मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप यही सोच रहे होते कि एफआई पिछले 10 साल से बेच रहे हैं और ये फलाना ढिमकाना, तो आप ये समझ लीजिए कि 228% का निफ्टी रिटर्न है ये। और आप खुद ही समझ लो कि अगर 7,000 के आसपास या 8,000 के आसपास निफ्टी रहा होगा, तो एफआईज ने अगर उस टाइम से भी सेलिंग कर रहे हैं, तो अगर आप उस चक्कर में नहीं लगा रहे होते अपने पैसे मार्केट में, तो आप बहुत ही बाहर होते हैं। और आप अगर रेस में अब जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप ये समझिए कि 200% की रेस तो निफ्टी में चली गई। अगर निफ्टी में 200% की रेस चली गई, तो मैं तो कह रहा हूँ 10,000% की रेस चली गई कुछ कुछ स्टॉक्स में। मैंने खुद आपको बताऊं, मैंने खुद कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 2000% रिटर्न्स पाए हैं, अभी वो भी लास्ट के 3-4 साल में ही। तो आप ये समझो ना कि अगर 3-4 साल में इंसान इतना कर पा रहा है, तो सोचो जो 10 साल से कर रहा हो कितना कर रहा हो। समझ गया? तो ये कोई डेटा, ये कोई सपोर्ट, मैं तो इस चीज़ को टोटली क्रॉस करूँगा, इस डेटा को। ये जो भी ये एफआई को बोल दिखा के लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि एफआई सेल कर रहे हैं और ये फलान ढिमकान, एफआई को सेल करने दो। जब तक आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लग रहा है, जब तक हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में लग रहा है, हम सपोर्ट कर सकते हैं मार्केट। अब आपको क्या लग रहा है, यूएस ट्रिलियन डॉलर मार्केट है, स्टिल उनको आपको लग रहा है कि वहाँ पे आके सब लोग पैसा लगा रहे हैं तभी वो ट्रिलियन डॉलर बन रहा है? नहीं, वो अपने पैसे से ट्रिलियन डॉलर बन रहा है। हाँ, हमको टेक्निकल्स हम देखेंगे, हम टेक्निकल्स के हिसाब से रहेंगे। अगर टेक्निकल में हमको नेगेटिव साइन मिलेगा, हम बिल्कुल नेगेटिव जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, फिर मैं अब जैसे वो नेगेटिव साइन मिलेगा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको बोलूँगा कि भाई अब नेगेटिव हो गया, 6 साल के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए शॉर्ट कर दो मार्केट को। बट उससे पहले हम केवल एफआई की सेलिंग की वजह से हम इसको नहीं मान सकते कि मार्केट को नेगेटिविटी की तरफ से अभी देखना है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। हमको ईयर में समझ में आ गया है कि ईयर में सिंपल रहता है कि जो इसकी ओपनिंग है वहीं से मार्केट ओपन होता है, ऊपर चला जाता है। फिर जहाँ पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ से मार्केट ओपन होता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ से ओपन होता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ से ओपन होता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ से ओपन होता है, ऊपर चला जाता है। और आप देखेंगे कि मार्केट को मेरे हिसाब से अगर मार्केट को नेगेटिव होना था, तो इस वीक
नेगेटिव होना था, तो इस विक का सपोर्ट लेना था नेगेटिव होने के लिए। ये विक का सपोर्ट लेता, यहाँ खुलता और ऐसे करके एक कैंडल बना देता। फिर मैं समझ जाता कि हाँ मार्केट नेगेटिव हो गया है और 1-2 साल तक यहीं रहेगा। जैसे जब मार्केट यहाँ नेगेटिव हुआ था, या नीचे ऐसे क्रॉस करके निकला था, तो उसके बाद मान लीजिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर और 7 ईयर्स, तो ये 7 साल तक यहीं रहा था। तो अगर यहाँ पे ये रेड कैंडल बन जाती तो मैं आपको और ये आप ग्रीन भूल जाओ अभी, अगर ये रेड बन जाती तो हमारा ये जो है ना, ये टेन्योर पूरा ही 7 साल के लिए, सॉरी 7 साल के लिए है ना, 7 ईयर्स के लिए मैं आपको बोल देता कि 5 साल तो एटलीस्ट मान लो कि भाई नेगेटिव है मार्केट। बट क्योंकि टेक्निकल के हिसाब से आपको बताऊं कि ये जो कैंडल है जिसमें ये होता है, इस कैंडल का मतलब क्या होता है? इस कैंडल का मतलब होता है कि प्राइस को नीचे पुश किया गया, बट बायर्स ने इस प्राइस को ऊपर ला के खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब है कि बायर्स की जीत हो रही है। और बायर्स को सिर्फ अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 5 दिन बचे हैं। आज जो जब मैं शूट कर रहा हूँ, आज है 26 दिसंबर, और मतलब 25 की रात है। 25 की मतलब क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करके आए थे अभी हम, तो ये बहुत ही रात है। इसका मतलब 26 की अर्ली मॉर्निंग या 25 की बहुत लेट नाइट समझ सकते हो आप। तो इसमें हमको 5 डेज़ 14 आवर्स बचे हुए हैं। तो अगर 5 डेज़ 14 आवर्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसको सिर्फ एक काम करना है। इसका हाई क्या है, तो यहाँ पे इसका हाई देखते हैं। इसका हाई है हाँ 26,277। 26,277 के ऊपर क्लोज देना है इसको, 26,277 के ऊपर क्लोज देना है इसको, सिर्फ इतना ही इसको करना है। उसके बाद मार्केट विल अगेन गिव यू गुड रिटर्न्स। कितने रिटर्न्स वो हम अभी थोड़ा चार्ट और छोटा होगा तब हम देखेंगे, ठीक है ना। तो हमको ईयरली डेटा पे समझ में आ गया है कि ईयरली डेटा हमको नेगेटिव नहीं सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक बार हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या दिखा रहा है। निफ्टी सीन स्केलिंग 30,000 इन 26 ऑन बुल मार्केट करेक्शन इन स्टॉन टेक्निकल रिपोर्ट्स। ये कौन कह रहा है? ICICI डायरेक्ट, ठीक है। 30,000 का ये हमको दे रहे हैं कि 30,000 मार्केट जा सकता है। वॉरेन बफेट ने भी, एक बार आपको बताऊं, वैसे तो ये आर्टिकल 26 मई का है, तो 26 मई में उन्होंने क्या कहा था कि देयर मे बी एन अनएक्सप्लोर्ड और एन unattended opportunity but that may be something in the future। ये मे का आर्टिकल है, समझ रहे हो। तो मैं अगर मे से बात करूं, मैं तो कह रहा हूँ नेक्स्ट 6 मंथ मे भी साइडवेज हो जाए, जो कि अभी हमको दिखेगा। मैं आपको टेक्निकल में दिखाऊंगा जब हम लोग क्वार्टरली पे जाएंगे, तो आपको मे भी साइडवेज हो जाए। बट दैट डजंट मीन कि ईयर आपका नेगेटिव जाएगा। जो लोग नहीं बोल रहे हैं कि भाई बियरिश मार्केट फलाना ढिमकाना, बियरिश मार्केट नहीं है भाई। कैसे आप बोल रहे हो बियरिश मार्केट? यार टेक्निकल में बताओ मेरे को बियरिश मार्केट, ठीक है। अब आइए 6 मंथ्स एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज इट इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स ओके। अब 6 मंथ्स में भी आपको एक बहुत अच्छी, एक बियर्स के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि अगर इसने इसको ऐसे पुश किया था। इस पुश का मतलब क्या है? इस पुश का मतलब खुला मार्केट, ऊपर बियर बुल्स ले गए, बट बियर ने घसीट के इसको नीचे ले आए, तो ये नेगेटिव क्लोज हो गया। तो ये होता है कि इस कैंडल का मतलब, इसका मतलब इस कैंडल पे बियर्स हावी थे, और उसके बाद इतने हावी थे कि मार्केट को इतना नीचे तक लेके गए। बियर ने पूरा यहाँ से यहाँ तक का घसीटा मारा, पर उसके बाद फिर बुल्स ने यहाँ तक का घसीटा मारा। इसका मतलब ये है कि हाँ, करेक्शन जो होना था, ये 6 मंथ्स पे है, तो करेक्शन जो होना था अराउंड 1 साल का करेक्शन आया, ठीक है ना। 1 साल या मेरे हिसाब से 7-8 महीना 10 महीने का करेक्शन आया, फिर मार्केट को ऊपर ले जाया गया। इसका मतलब है कि जो करेक्शन होना था, जिसको जो दिक्कत करनी थी वो कर दिया है। तो हमको यहाँ पे भी समझ में आ गया है कि हाँ ठीक है, मामला ऐसा है। अगर आप यहाँ पे भी देखो, कहीं पे भी आप देखो, ये कोरोना वाला ईयर है, अगर इसको आप छोड़ दो, तो कहीं पे भी आप देखो तो मार्केट अगर ऊपर ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर रेड कैंडल के बाद में ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, रेड कैंडल के बाद में ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, रेड कैंडल के बाद में ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ऊपर की तरफ, देख रहे हो यहाँ पे हर जगह देखो, यहाँ पे भी रिस्पॉन्स ऊपर की तरफ, 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 ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है ऊपर की तरफ, तो ऊपर नहीं गया है। ये 6 महीने का चार्ट लगा हुआ है। अगर आप देखो, जब रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आता, मैं कह रहा हूँ अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है, अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आता तो आइए देख लेते क्या होता है। अगर ये रिस्पॉन्स, हाँ यहाँ देखिए, अगर ये रिस्पॉन्स नहीं आता ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ पे मार्केट ने ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि यहाँ पे ऐसे ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, तो मार्केट दिस 6 मंथ देन अगेन 6 मंथ, करीबन 1 साल और वहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने रेड कैंडल के ऊपर रिस्पॉन्स दिया है, जैसे यहाँ पे कैंडल रेड के ऊपर रिस्पॉन्स दिया है, तो मतलब रेड, अब देखो रेड की रिस्पॉन्स यहाँ पे भी नहीं मिला है, यहाँ पे भी नहीं मिला है, तो देखो अगेन
ये 2 महीने बकवास चले गए हैं, ठीक है, कुछ नहीं इसमें, इसी 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 के ओपनिंग के आसपास ही नाचा है, ठीक है। जब ऐसे रिस्पॉन्स ऊपर की तरफ आया है, जब बुल्स ने घसीटा है ऊपर की तरफ, तब मार्केट ऊपर गया है। तो बुल्स ने यहाँ पे भी घसीटा है, तो इसका मतलब है कि बुल्स ने यहाँ पे भी नीचे से ऊपर की तरफ घसीटा है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि ये इतना टेक्निकल, इतना ज्ञान क्यों नहीं दे रहा, ओ माय गॉड, दिस इज दैट, मैं नहीं दे पाऊंगा भाई। वो मैं आपको देसी बंदा हूँ, देसी तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। आइए मंथली चार्ट देख लेते हैं। अब मंथली चार्ट में हमको एक पैटर्न बन रहा है। अब आप खुद बताओ ये पैटर्न कहाँ बन रहा है और कैसे आपको समझ में आ रहा है, बताओ। पहले हम क्वार्टरली चलते हैं ना, क्वार्टरली पहले देख लेंगे, फिर चलते हैं हम लोग मंथली, 3 मंथ्स पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा, बिल्कुल आराम से आप ये समझो कि एक कंसोलिडेशन चला है, क्वार्टर पे क्वार्टर एक कंसोलिडेशन चला है, ठीक है। इसको क्या करना है, अगर क्वार्टरली के हिसाब से देखो तो क्वार्टरली के हिसाब से इसको यहीं बंद दे देना है, क्योंकि क्वार्टरली के हिसाब से ये ऑल टाइम हाई है, मतलब एक तरीके से ब्रेकआउट है क्वार्टरली के हिसाब से, समझ रहे हो। और चलो आओ मंथ्स गिन लेते हैं कि लास्ट टाइम कंसोलिडेशन के बाद कितने मंथ्स में मार्केट बाहर निकला था, ठीक है। लास्ट कंसोलिडेशन क्या था, अगर हम सारे मंथ गिनेंगे, स्टार्टिंग से गिनेंगे, ऐसा नहीं कि बीच नहीं गिनूंगा, स्टार्टिंग से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंथ के बाद ऐसे ऊपर की तरफ निकला है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ देख लेते कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीने हो गए, इसमें 7वें ऊपर निकला ना, नहीं 8वें ऊपर निकला है, 7 महीने साइड में रहे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वें ऊपर निकला है, तो ठीक है, एक और कंसोलिडेशन ले लेगा, ठीक है, उसके बाद तो ऊपर की तरफ देगा, ठीक है। तो ईयरली नेगेटिव नहीं है, अगर एक क्वार्टर बात करो तो हाँ ठीक है, मार्च तक और ले ले साइडवेज, ये मार्च तक और ले ले, ड्रामा जितना करना है कर ले, उसके बाद तो ऊपर जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है ना, भले अभी नहीं, बाद में जाओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब करो, बट आपको ये समझ लीजिए कि मोस्ट पार्ट ऑफ द कंसोलिडेशन हैज़ बिन डन, ठीक है। अब 1 मंथ पे आते हैं, 1 मंथ पे एक और पैटर्न बन रहा है। 1 मंथ पे क्या पैटर्न बन रहा है बताओ। 1 मंथ पे एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बन रहा है, जो कि यहाँ पे आपको नीचे भी दिख रहा है, वीकली चार्ट पे भी दिखेगा ही, बट आपको स्टिल यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे भी ऐसे कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, जो कि इसको अब इसके ऊपर इसने क्लोज भी दे दिया है, और इसके ऊपर इसकी अगर ये भी ग्रीन बन जाता है तो मज़ा आ जाएगा, मतलब फिर धूम मच जानी है, मज़ा ही आ जाना है। अगर ये भी, मैं बस कह रहा हूँ इस कैंडल को भी ग्रीन बंद करवा दो, 5 दिन 13 घंटे बचे हैं, इसको ग्रीन बंद करवा दो, फिर आप अगले महीने से तूफान देख लो। फिर मैं तो कह भी नहीं रहा कि आपको आगे की वो भी है। और आपको पहले ऐसा कहाँ मिला था ये बताओ, पहले आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, ये मिला था, देखो 1 2, देख रहे हैं, ये एक तरीके का ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर निकल गया था। तो घूम फिर के यहाँ पे भी 1 2 ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन है। यहाँ पे भी देखो इसका हाई क्रॉस किया था, ऊपर से वहीं पे टिका रहा था, इसका भी हाई क्रॉस हुआ है, और हो सकता है ऐसे ऐसे करके ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो हम देखो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो पास्ट के हिसाब से रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वीकली चार्ट पर। अब वीकली चार्ट पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखेगा, बहुत आसानी से दिखेगा, यही चीज़ जो आपको बता रहा था, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिखेगा। अब आप यहाँ पे देख लो, आपको बहुत वीडियो लंबा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, वीडियो लंबा नहीं करूँगा, बस आप यहाँ पे देख लो एक बार फाइनल चीज़, कि यहाँ पे कप एंड हैंडल बन के ऊपर निकल गया था, यहाँ पे भी कप एंड हैंडल करके ऊपर निकल गया है, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मार्केट को इसका अपना ये लो नहीं तोड़ना चाहिए, ये जो लो है ये लो नहीं तोड़ना चाहिए। अब मार्केट को अगर ऊपर रहना है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट देखो यहाँ पे भी कप एंड हैंडल को ऐसे पूरा बनाने के लिए यहाँ पे ऐसे कर घूम के ऊपर गया था, ठीक है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखो छोटा सा ऐसे, अगर आप ऐसे देखो तो ये छोटा कप एंड हैंडल था, फिर नीचे आया वापस से, फिर ये ऊपर की तरफ गया है, तो ये ऐसे करके बढ़िया सा ऊपर की तरफ पैटर्न दे रहा है, यहाँ पे भी बढ़िया सा ऊपर की तरफ पैटर्न दे रहा है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट किसी भी पॉइंट पे इसके नीचे नहीं आना चाहिए, कंसोलिडेट पूरा कर ले, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम लेगा। अगर मार्केट किसी पॉइंट पे नीचे आए तो यहाँ पे आप भर भर के कॉल ले सकते हो, और आपका एसएल बहुत छोटा सा हो जाएगा, इसके नीचे एसएल डाल देना, जब इसके नीचे बंद करो तो बाहर निकल आना, और ऐसे करके ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बकवास है जो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है या नहीं जाएगा। आइए ऊपर के टारगेट्स क्या है वो देख लेते हैं। ये मेरे निफ्टी के लेवल्स बने हैं, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा अभी फ़िलहाल। मैं आपको एक फिबोनाची से एक बार आपको थोड़ा सा टारगेट का आपको अंदाज़ा दिलवा देता हूँ, ठीक है ना। एक बार यहाँ से एक मिनट
लेट मी टेक द लेवल्स। ठीक है, ये देखिए लमसम रहता है। लमसम का क्या देखना है कि एग्जैक्ट कुछ नहीं, कोई नहीं बता सकता, लमसम रहता है। अब लमसम आपको बताऊं कि 28,964, तो हमको ये फिबोनाची में यहाँ तक का दिखा रहा है, बट इसको 29,000 के आसपास समझ लो। तो मेरा मानना है कि 29,000 के आसपास 2026 में मार्केट टच करेगा। ठीक है ना, इसने जो कंसोलिडेशन करना था, जो भी बकवासें करनी थी, वो सब कर लिया है। ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सारा दिक्कत चल रही है ना कि सरकार के खिलाफ, ये सब सरकार के इलेक्शंस भी जीतने हैं, तो अभी बजट बहुत अच्छा आएगा। बजट के बाद बहुत बजट रैली जब स्टार्ट होगी तो क्या पता 6 महीने में ही 29,000 हो जाए। ठीक है ना, तो मे बी 1 क्वार्टर माइट बी ऊपर नीचे, but again after 1 quarter I can see market running towards 30,000, at least 29,000। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।